हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक न्यू जापानीज बीएल ड्रामा द प्रॉपर वे टू राइट लव के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में नात्सु हीरो से कहता है, अगर सोचा जाए तो उसका नाम लगभग तुम्हारे नाम जैसा है और जिस तरह वो फ्लावर से प्यार करता है वो भी तुम्हारे जैसा है। और हीरो से कहता है, रुको, ये मत कहना कि हीरो सुजुकी तुम हो। तो हीरो घबराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी तुलना उससे कैसे कर सकते हो। तो नात्सु कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम दोनों एक जैसे नहीं हो, मुझे माफ करना। तो हीरो पूछता है, क्या तुम्हारा ये सचमुच पहला प्यार था। नात्सु कहता है, हाँ, और अपने स्कूल के दिन याद करता है जहाँ पर वो सुजुकी को अपने लिए ब्रेड खरीदने को कह रहा था और उसके गाल पर ब्रेड रब कर रहा था। और दूसरे सीन में सुजुकी कहता है, तुम्हारा स्टाइल बहुत घटिया है, देखो मैं तुम्हारे लिए अपना पसंदीदा टी शर्ट लाया हूँ। तो सुजुकी कहता है, नहीं। तो हीरो कहता है, देखना हम दोनों मैचिंग पहनेंगे और कल इसे स्कूल में पहन के आना, ठीक है। फिर अगले सीन में नात्सु के हाथ से फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है तो सुजुकी उसे देखने लगता है। तो नात्सु सुजुकी से माफी मांगता है। फिर प्रेजेंट में नात्सु कहता है, उसके करीब आने के लिए मैंने बातचीत शुरू करने की पूरी कोशिश की। फिर एक बार मैंने उसे अपना कन्फेशन बताने की योजना की और मैंने उसे छत पर मिलने के लिए बुलाया। फिर से हमें स्कूल के दिन छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नात्सु हीरो से कह रहा होता है, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। तभी वहां पर नात्सु के दोस्त आ जाते हैं और सुजुकी जाने लगता है तो नात्सु उसे रोक लेता है। तो नात्सु के फ्रेंड पूछते हैं, तुम्हें उसकी कोई मदद चाहिए क्या किसी काम के लिए। तो नात्सु कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर सुजुकी वहां से चला जाता है और नात्सु उसको रुकने को कहता है और नात्सु के फ्रेंड कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो नात्सु कहता है, हाँ। फिर प्रेजेंट में नात्सु हीरो से कहता है, लेकिन तभी वहां पर मेरे फ्रेंड आ गए थे और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा प्लान, और मैं सबके सामने अपना प्यार कन्फेस नहीं कर सकता था, तुम समझ रहे हो ना। तो हीरो पैनिक होके कहता है, लव कन्फेशन? क्या लव कन्फेशन? तो नात्सु कहता है, हाँ। तो हीरो चिल्लाते हुए कहता है, क्या लव कन्फेशन? तो नात्सु कहता है, हाँ मैंने कहा ना। तो हीरो सैड होता है। तो नात्सु पूछता है, हीरो तुम ठीक हो ना, ये क्या गलत है और तुम्हें अचानक ये क्या हो गया। अगले सीन में हीरो एक कस्टमर के बाल ठीक कर रहा होता है और उनसे पूछता है, ये ठीक है ना। तो वो कस्टमर कहती है, हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, और क्या तुम मेरी एक तस्वीर ले सकते हो, इसे मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। तो हीरो कहता है, हाँ ठीक है। फिर हीरो फोटो लेने लगता है और कहता है, कन्फेस करो। तो वो कस्टमर कहती है, थैंक यू, पर तुमने क्या कहा, कन्फेस करो। अगले सीन में हीरो काउंटर पर होता है और किसी से बात कर रहा होता है। तो कहता है, हम आपसे कल 2 बजे मिलेंगे। फिर कहता है, ओके कन्फेस करो। तो उसकी फ्रेंड कहती है, रुको, लव कन्फेशन, ये तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वो और एक कस्टमर का हेयर स्पा करा रहा होता है और उनसे कहता है, रुकने के लिए थैंक यू, और आपको अब कैसा लग रहा है। तो वो कस्टमर कहता है, बहुत अच्छा, ये अच्छा था। तो हीरो कहता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ो और कन्फेस करो। तो वो कस्टमर भी शॉक हो जाता है, क्या तुमने अभी कहा कन्फेस करो, और ये किससे कहा तुमने। फिर हीरो की कोवर्कर हीरो से कहती है, तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम थोड़ा सा अजीब व्यवहार कर रहे हो ना। तो हीरो कहता है, मुझे माफ कर दो, आज मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है। फिर वो कोवर्कर कहती है, ठीक है, तुम आराम करो, मैं और कायरू सब संभाल लेंगे यहाँ पर। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो हीरो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगा, और उसके पीछे जाने लगता है और नीचे गिर जाता है। तो उसकी कोवर्कर उसके पास आती है और कहती है, तुम ठीक हो। तो हीरो कहता है, अरे नहीं, मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी। अगले सीन में नात्सु फैक्ट्री में होता है और फोन पर हीरो से कहता है, क्या तुम्हें चोट लग गई है। तो हीरो कहता है, हाँ, मैं अभी डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला हूँ और घर जा रहा हूँ। तो नात्सु पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो हीरो कहता है, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा अगर मैं आराम करूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। नात्सु कहता है, हाँ ठीक है, और फोन रख देता है। फिर हीरो घर पर कॉपी बना रहा होता है, पर उसके हाथ पर लगे होने के कारण उसके हाथ से वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके घर की रिंग बजती है तो हीरो डोर खोलता है तो सामने नात्सु होता है और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। नात्सु पूछता है, क्या तुम ठीक हो। हीरो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो नात्सु कहता है, लेकिन तुम्हारे हाथ पर बैंडेज बंदी है। तो हीरो कॉपी बनाने लगता है। तो नात्सु कहता है, अरे नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तुम यहाँ पर बैठ जाओ और आराम करो, और उसको बैठा देता है। फिर नात्सु हीरो से पूछता है, ऐसा कुछ है ये गिरी हुई कॉपी को साफ करने के लिए। तो हीरो कहता है, हाँ, वो सिंक के नीचे है, दूसरे कबर्ड में। तो नात्सु पूछता है, ये वाला है क्या। तो हीरो कहता है, हाँ। तो नात्सु साफ करने लगता है और कहता है,
क्या तुम्हें कॉपी चाहिए? तो हीरो नात्सु को देखने लगता है। फिर नात्सु हीरो से पूछता है और तुम्हें कुछ चाहिए? तो हीरो कहता है क्या तुम मेरे लिए कुछ सामान खरीद कर लाओगे? तो नात्सु कहता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो नात्सु कहता है बाद में तुम मुझसे कांटेक्ट करना और तुम यहाँ पर आराम करो। नात्सु वहाँ से चला जाता है। फिर रात को नात्सु शॉपिंग कर आ रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है और हीरो घर पर मोबाइल देख रहा होता है। तभी नात्सु आ जाता है। तो नात्सु कहता है मैं आ गया हूँ। तो हीरो कहता है हाँ तुम आ गए हो, पर तुम इतना लेट क्यों हो? तो नात्सु कहता है मैंने और कुछ चीजें ली है, मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत होगी। तो हीरो कहता है ओह थैंक यू। फिर नात्सु बैल्कनी में जाता है तो हीरो भी उसके पीछे जाता है। तो नात्सु कहता है ये बहुत अच्छा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है और मैंने आज तक ऐसा कभी भी अनुभव नहीं किया है। फिर वो कुछ ट्रिक पकाते हैं। तो हीरो कहता है मुझे जानना है इसका स्वाद कैसा होगा। तो नात्सु कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह तुम अपने बाएं हाथ से भी खाना खा सकते हो। तो हीरो कहता है हाँ सही में। फिर हीरो नात्सु को सर्व करने लगता है। तो नात्सु थैंक यू कहता है और खाने लगता है और कहता है बहुत स्वादिष्ट है ये। तो हीरो कहता है ये घर पर बनाना बहुत अच्छी बात है ना? तो नात्सु कहता है ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। और हीरो से कहता है जो तुमने पहले कहा था, और हीरो को देने लगता है। फिर हीरो भी उसे खाने लगता है और कहता है ये सचमुच अच्छा है। फिर वो दोनों खाने लगते हैं। नात्सु कहता है किसी के साथ खाना खाना ये बहुत अच्छी बात है ना, और ये बहुत अच्छा लगता है। फिर हीरो बेड बनाने लगता है। तो नात्सु कहता है क्या सच में मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो हीरो कहता है हाँ अब बहुत देर हो चुकी है। तो नात्सु कहता है थैंक यू और बेड पर कूद जाता है। तो हीरो बेल्ट लेके उसका पार्टीशन करने लगता है बेड का और कहता है नात्सु से तुम्हें इस बेल्ट के इधर के साइड नहीं आना है और तुम सोओगे तो तुम्हारा चेहरा उस तरफ होना चाहिए। तो नात्सु कहता है हाँ ठीक है। तो हीरो कहता है नहीं तुम बेल्ट के इस पार आ चुके हो। तो नात्सु कहता है नहीं मैं गिरने वाला हूँ। फिर नात्सु सो जाता है तो हीरो उसे देखने लगता है और वो दोनों फिर सो जाते हैं। फिर सुबह नात्सु सो रहा होता है तो हीरो उसकी तरफ करवट करता है। तो नात्सु कहता है ये अच्छा है, कोई मेरे बगल में है। तो हीरो उसे देखने लगता है। तो नात्सु कहता है ये अजीब है ना थोड़ा सा। फिर शॉप में हीरो मोबाइल पर कुछ देख रहा होता है तो उसकी कोवर्कर कहती है क्या हुआ? तो हीरो उसकी तरफ देखता है तो वो कोवर्कर कहती है बात सिर्फ इतनी सी है, आजकल तुम थोड़े से अलग दिख रहे हो। तो हीरो कहता है क्या मैं? तो वो कोवर्कर कहती थी पहले तुम थोड़े से डिफरेंट थे, तुम गलतियां करते थे और बहक जाते थे और अब ये ऐसा है कि जैसे तुम्हें प्यार हो गया है। तो हीरो कहता है प्यार? नहीं नहीं मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ। तो वो कोवर्कर कहती है हाँ ये काम के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो हीरो कहता है हाँ मैं बता रहा हूँ मैं किसी से भी प्यार नहीं करता। फिर वो कोवर्कर कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। तभी हीरो के पास नात्सु का मैसेज आता है। नात्सु कहता है तुम कैसे हो, तुम्हें क्या किसी चीज की जरूरत है? तो हीरो स्माइल करने लगता है। अगले सीन में नात्सु हीरो को उठाने आता है और कहता है 7 बज गए जल्दी उठो, और हीरो के लिए नाश्ता बनाता है और हीरो को अपने हाथ से खिलाता है और हीरो से पूछता है कैसा है। तो हीरो बेंच पर सर रख देता है। तो नात्सु कहता है अरे तुम क्या ठीक हो, और उसे उठाने लगता है। फिर वो दोनों कुछ स्वीट खा रहे होते हैं तो हीरो खाने लगता है। तो नात्सु कहता है नहीं मैं तुम्हें खिलाऊंगा और उसको अपने हाथ से खिलाता है। फिर नात्सु कहता है मुझे सफेद वाला चाहिए। तो हीरो कहता है ठीक है और उसे खिलाने जाता है और खुद ही खा लेता है। फिर अगले सीन में नात्सु हीरो की अंडरवेयर देख रहा होता है। तो हीरो कहता है नात्सु तुम क्या कर रहे हो, और उसके हाथ से अपने अंडरवेयर खींच लेता है। तो नात्सु कहता है वापस करो ये बड़ी बात नहीं है। तो नात्सु से कहता है ये सब मत करो तुम। तो नात्सु कहता है आखिरकार तुम घायल हो। फिर वो दोनों सो रहे होते हैं। फिर अगले सीन में नात्सु बाइसिकल चला के आ रहा होता है, बहुत खुश होता है और कहता है मेरा इंतजार करो। हीरो घर पर होता है, मैगजीन देख रहा होता है। तभी इसको नात्सु का मैसेज आता है तो हीरो वहाँ पर आ जाता है और ऊपर से नात्सु को देख रहा होता है। तो नात्सु कहता है हीरो तुम यहाँ पर आ जाओ, मैंने कहा तुम नीचे आ जाओ। और हीरो को कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, और हीरो को हाथ दिखाते हुए कहता है तुम नीचे आ जाओ। अगले सीन में वो दोनों घर पर होते हैं। नात्सु पेड़ को पानी दे रहा होता है। फिर वो सरप्राइज होके हीरो को बुलाता है और फिर वो दोनों एक फ्लावर को देखते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हीरो हॉस्पिटल में जाता है और अपनी बैंडेज उतार लेता है। तो वो डॉक्टर कहता है अब तुम ठीक हो, तुम्हें ये बैंडेज लगाने की अब जरूरत नहीं है। और हीरो को कहता है तुम थोड़ा सा अपना हाथ हिलाओ, और फिर कहते हैं अब तुम ठीक हो, तुम्हें लेट की कोई जरूरत नहीं है। तो नात्सु कहता है ठीक है और थोड़ा उदास होता है। फिर रात को नात्सु हीरो के घर आता है और हीरो से कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ बियर लाया हूँ। तो हीरो बैल्कनी में फ्लावर पॉट हाथ में लेके खड़ा होता है। तो नात्सु पूछता है हीरो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या बात है? फिर पूछता है डॉक्टर ने क्या कहा तुमको? तो हीरो कहता है हाँ ये बहुत अच्छा है। तो नात्सु कहता है हाँ मैं कुछ बियर लाया हूँ तुम्हारे लिए। फिर वो दोनों बियर पीते हैं। नात्सु कहता है बहुत अच्छा है, और हीरो से कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। तो हीरो भी कहता है ये मजेदार है। तो नात्सु पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तो हीरो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो नात्सु कहता है अच्छी बात है। फिर रात को वो दोनों बेड पर होते हैं। तो नात्सु हीरो को देख रहा होता है और हीरो के करीब जाकर सो जाता है। फिर सुबह नात्सु फैक्ट्री में होता है और नींद
में होता है। फिर वो चलते चलते गिरने लगता है तो उसका बॉस कहता है तुम ठीक हो? फिर उसका बॉस कहता है नात्सु ऐसा मत करो, ये बहुत खतरनाक है। तो नात्सु कहता है बॉस मुझे माफ कर दो। फिर नात्सु खड़ा होता है तो बॉस उसके लिए कुछ ड्रिंक लाते हैं और हीरो से पूछता है क्या तुम्हें कबूरादी याद है जो यहाँ पर काम करता था? तो हीरो कहता है हाँ। तो बॉस कहता है उसकी हड्डी टूट गई, उसे सर्जरी की जरूरत है और उसने सोचा था ये सिर्फ छोटी सी उंगली की हड्डी है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, पर ये उसके लिए बुरा हुआ। मैंने सुना कि उन्होंने मेटल की प्लेट लगाई है तो इसके लिए तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तो हीरो कहता है हाँ और सोचने लगता है और कहता है मेटल प्लेट। फिर हीरो वापस आ रहा होता है और कहता है वो ठीक होना चाहिए। फिर वो हीरो को एक लड़की के बाल काटते हुए देखता है और थोड़ा सा नाराज हो जाता है। फिर अगले सीन में हीरो घर पर आ जाता है तो नात्सु वहाँ पर बैठा होता है। तो हीरो कहता है तुम घर पर आ गए, आज तुम बहुत जल्दी घर पर आ गए हो। तो नात्सु खड़ा होकर उसको फेयर की देता है और कहता है मैंने इसका उपयोग किया। तो हीरो पूछता है क्या तुम्हें शॉपिंग पर जाना है? तो नात्सु उसके हाथ से बैंडेज निकाल देता है और कहता है क्या तुम अब ठीक नहीं हो? और कहता है मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैं आज तुम्हें दुकान पर देखने आया था। और कहता है तुम हाल ही में बहुत उदास दिख रहे थे इसलिए मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे शॉप पर आया था, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो हीरो कहता है नहीं मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। तो नात्सु कहता है तब तो फिर ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो ना, और तुमने मुझे चिंतित कर दिया था। तो हीरो कहता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता तो तुम वापस चले जाते ना। तो नात्सु कहता है क्या? तो हीरो कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ। तो नात्सु पूछता है क्यों? तो हीरो पूछता है तुम मुझसे कह रहे हो क्यों, पर मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ। तो नात्सु हीरो के ऊपर आ जाता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ और उसके ऊपर गिर जाता है। तो हीरो नर्वस होने लगता है। तो नात्सु कहता है हीरो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसे कर वो वहाँ पर सो जाता है। तो हीरो कहता है ऐसे समय पर कौन कैसे सो सकता है? फिर कहता है इसका मतलब तुम इन दिनों में ठीक से सो नहीं पा रहे थे। फिर नात्सु के चीक को टच करते हुए कहता है मैं तुम्हारे बारे में, और उसको हक करता है। यहीं पर ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।